बे सारी बाणा ना वो ही माता की कहानी है बे सुनियो ध्यान लाकर। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वही आठे उसी दिन ठीक 7 दिन पूरा उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्टक कोष्ठक की हुई की पुतली भर कर बनाए। उस पुतली के पास स्याउर दशहरी के बच्चों का चित्र भी बनाई या छपी हुई हो अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही माता की पूजा से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भर कर एक पट्टे पर कलश की बाती रख कर पूजा करे। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की लोई बनाए जिससे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है उसी की बाती चांदी की वही डलवा दे और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर वही की रोटी चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा और 1 रुपये बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही स्याऊ माता की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन होई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने वही में डलवाते जावे। ऐसा करने से वही माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य मंगल नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांग थी। जी मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई मेरी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलवा कर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडितों ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की बहेली है वह तेरी कोख खुलवा देगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी क्या देखती है कि साहूकारनी के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली स्याऊ माता तुम्हारी बहेली है और मेरी कोख उसने बांध रखी है तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं 7 बहुएं कहाँ से होंगी। स्याऊ माता बोली वचन दिया है वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली तुमने मुझे ठगा लिया। जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। 7 जाकर उजमन की करियो 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 वही बनाई 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। इधर सेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, को कुछ मन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। मैं बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब श्याऊ माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। जय हो माता की, जय।